फर्स्टली राकेश, वेलकम टू IWM बस। कैसा रहा बिग बॉस का सफर? कितना आपने सीखा बिग बॉस के घर से? आप ही बताइए कैसा लगा मैं शो पे। I was for me it was a learning experience. Yes. So, what is that one thing you love about the Big Boss house? Uh, I won't say I love, but I've experienced a lot of chaos, and I've found calmness in the chaos, and which I learned the most out of it. I feel मैं जो चीजों से भाग रहा था वो फेस करने की एक क्षमता आ गई है मुझे Yeah. और इट्स बीन अ गुड एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस इनफैक्ट जो मैं डर था मेरा कि बिग बॉस नहीं करना है तो फाइनली करके मुझे समझ में आया कि यार ये दिस आई Yeah. कैन हैंडल तो एक बकेट लिस्ट का जो था एक टिक हो गया ओके। सो राकेश, शो में हमने कई सारे अप्स एंड डाउन्स मोमेंट्स देखे हैं आपके भी। सो कौन सा एक मोमेंट रहा है जिससे देखकर आप काफी इमोशनल हो गए थे, या कौन सा एक पल था जो आपको काफी इमोशनल कर दिया था? आई थिंक जो एपिसोड था जब वो स्पाइनलेस इश्यूज जो निकला था और वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए बिकॉज इन रियल लाइफ आई एम फुल ऑफ स्पाइन एंड Yeah. ये मुझे उस टाइम किसी ने कुछ बोलना ऐसे क्योंकि शो मुझे समझ एक तो पहली बात तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज इन रियल लाइफ हम ऐसे इश्यूज पे देखते नहीं है कभी Yeah. मुझे लगता है रियल लाइफ में बिगर इश्यूज रियल इश्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इश्यूज जो झगड़ा होता है फिर बाद में एंड ऑफ द नाइट सब जाके एक दूसरे को हक करते हैं सॉरी बोलते हैं अगेन नेक्स्ट डे नए इश्यूज बनते हैं और वही झगड़े वापस होते हैं तो मुझे वो बात थोड़ी फ्रिवलस लग रही थी पहले और मुझे वो स्टैंड लेना मुझे जरूरी नहीं लग रहा था कि मैं स्टैंड लूं या मैं कुछ अ, मेरा जो जजमेंट था मैं पास करूं बिकॉज मैं खुद कोई सिचुएशन में नहीं हूं मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूं कि मैं किसी को जाके जज करूं या किसी को बोलूं कि आप सही है आप गलत है आप ये है या आप वो है या किसी को दंड दूं या कुछ ऐसी ऐसी चीजें कुछ करूं मैं मुझे लगता था कि इट्स टू ईच इज ओन एवरीबॉडी इज हियर टू प्ले और वो था वो रूल था बिग बॉस का वो शायद मुझे जल्दी समझ में नहीं आया कि यू हैव टू बी इन अ सर्टेन वे पर मैं ट्राई कर रहा था बट आई वाज फेलिंग ऑल द टाइम बिकॉज आई कांट बी नॉट ट्रू टू माई सेल्फ व्हाट आई एम और वो जब स्पाइनलेस की बात हुई थी तो मुझे नहीं लगता था कि वो स्पाइनलेस नेचर था बट आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ व्हिच डज नॉट मेक मी स्पाइनलेस it's just that I couldn't play, I couldn't understand the game, and I don't play games in real life. Yes. So that's a difficult. Maybe that's why I felt I was a misfit into that house because मैं कुछ वो बातें नहीं कर सकता था जो रूल के हिसाब से था. और रही बात वो वही सिचुएशन में जब वो बोला गया तो मुझे मेरे डैड की बहुत याद आई थी बिकॉज माय डैड बहुत एक फौजी थे और वो Yeah. देश के लिए लड़े जंग में थे और he was full of spine और he used to tell me all the time that never ever be spineless in life, always be Yes. spineful. और तब उनकी याद आई और उनका अभी अभी वो हमें छोड़ के गए थे Yeah. एक साल पहले तो बहुत फ्रेश मेमोरी थी और वो आई थिंक दैट जस्ट उनकी याद But इतनी तगड़ी आई उस टाइम की मैं रो पड़ा उस टाइम तो मैंने वही बोला कि पिताजी देश के लिए लड़ रहे थे और मैं यहाँ किस चीज के लिए लड़ रहा हूँ टाइप सो वो थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ था और मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था आई थिंक दैट्स द मोमेंट आई ब्रोक डाउन लेकिन जब आप आवाज उठाते थे तो तभी भी लोग आपको रोकने की कोशिश करते थे, जैसे कि मूस हो गई और बाकी कंटेस्टेंट्स हो गए, जो हमेशा आपको रोकने की कोशिश करते थे जब आप अपना स्टैंड लेते थे। तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? हाँ दूसरों को रोकना तो वो रूल ही है लाइफ मतलब वो बिग बॉस के घर में मतलब किसी की या आवाज ना सुने वही लोग चाहते हैं मैं या कितना जो भी मेरी आवाज का जो पिच है जो जितना ज्यादा शायद बड़ा नहीं है पावरफुल नहीं है तो मैं शायद वहां पे वीक पड़ बिकॉज या आई एम अ पीस लविंग पर्सन मैं जो भी प्रॉब्लम है मैं लगता है मुझे लगता है कि हमेशा बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम या और सोल्यूशन काउंटर रिएक्ट करने से नहीं निकलते तुम इमीडिएटली तुम जवाब दो किसी को बिना सुने किसी की बात तो वो मुझे कभी भी हजम नहीं होता है तो मैं हमेशा सोच विचार करके ही मैं कुछ बोलता हूँ बिकॉज यस जब तुम हेस्टफुली बोलते हो तो तुम्हारे शब्द कुछ हो तुम दिमाग में कुछ चल रहा होता है शब्द कुछ और निकलते हैं
Yeah. तो दैट्स नॉट राइट एज इन वेयर द कम्युनिकेशन इज कंसर्न। तो इसलिए मैं टू टेक केयर ऑफ इट। और मैं हमेशा जब सिचुएशन जब वॉलेटाइल होती है तब मैं नहीं बोलता हूँ। जब सिचुएशन कंट्रोल में थोड़ा सा शांत हो जाए इंसान, तभी समझ पाएगा इंसान की मुद्दा क्या था और किस बारे में फाइट हो रही है। तो मैं रियल लाइफ में ऐसे हूँ। मैं इमीडिएटली मैं रिएक्ट करता नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा रिएक्शन में थोड़ा सा डिलेड हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि तब के तब रिएक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती हमेशा। Let the person speak, vent it out probably because he's in that state, out of spite the person is Yeah. talking। और तब कुछ बातें समझ में नहीं आती है किसी को भी, कितना भी कुछ कोई भी बोले। तो इसीलिए शायद मैं छोड़ देता था तभी के तभी बात की, यार छोड़ो यार, मतलब अगर समझना है तो बाद में समझ ही जाएगा इंसान। मेरे जेस्चर्स भी आगे ऐसे होंगे कि उस बात से वो इंसान समझ भी जाएगा। Yeah. तो इसीलिए मैं दब जाता था। मैं बोला ठीक है भाई, तू तेरा बर्थडे आज टाइप। सो सो आई सेड ओके, सो राकेश, हमने कई बार ये भी देखा है कि अगर कोई आपसे बोलता था कि उससे दोस्ती ना करे तो आप उसकी बात भी सुनने देते। फॉर एग्जाम्पल, शमिता ने कई बार बोला है कि दिव्या से दोस्ती मत रखो, तो आपने वो बात को सुनी भी है। उस पे क्या बोलना चाहोगे? सी, अगर वो कह रही तो किसी मुद्दे से आ रही है वो, एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट। शी इज माय पार्टनर इन द सीजन, and there were feelings, there were emotions involved. So obviously, as a person, as a partner, I had to respect her emotions. Yeah. So I used to control it. I used to, like, though Divya was my friend, I used to get along with her right from the day one. पर अगर उसे नहीं चाहिए तो इट वाज प्योरली आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि मुझे नहीं बात, उसे नहीं, जब वो नहीं चाहती है तो नहीं बात, तो ठीक है, नहीं करूंगा मैं। पर मैं रियल जिंदगी में मैं उसे वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आई एम अ रिबेल। मतलब बचपन से ही मैं, मुझे जो बात कही है ना करो तो वही मैं करता हूँ। तो वो थोड़ा सा बचपन से वो ट्रेट है मुझमें। तो वो Yeah. थोड़ा तो दिखाई भी देता था शो में। और Yes. मैं ऑनेस्टली उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो भी इक्वेशन है मेरा किसी के साथ, वो मेरा पर्सनल इक्वेशन होगा। Yeah. इट कांट मिक्स अराउंड दैट। एक क्लैरिटी, इंडिविजुअल्स हैं हम और इंडिविजुअल्स की तरह ही गेम खेलेंगे। तो Hmm. इवन इफ आई टॉक टू हर, इट्स योर इक्वेशन विद हर एंड यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन अमंग्स योरसेल्फ। कोई भी तीसरा इंसान आके आपकी थोड़ी सी कैटलिस्ट वो बन सकता है इंसान, पर वो सॉल्व नहीं कर सकता अनलेस यू बोथ मेक एन एफर्ट एंड सॉल्व। So do you feel शमिता और दिव्या के झगड़े के बीच में आप फंस गए थे क्योंकि आपकी दोस्ती दोनों साइड से खराब हो रही थी? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मैं फंसा हुआ था, राइट? तो वही दिखा है। तो मैं फंसा नहीं था, मैं रिस्पेक्ट कर रहा था दोनों की डिसीजंस, बिकॉज़ आई डिडंट वांट टू गो अगेंस्ट एनीबॉडी, एवरीबॉडी वाज राइट इन देयर ओन प्लेस। Yeah. अपनी जगह बहुत करेक्ट थी। दिव्या भी मेरे दोस्त की तरह, मतलब एज आई वाज ओनली लुकिंग एट एज माय फ्रेंड, और वो मुझे पता था कि वो गेम खेलने ही आई है यहाँ पे। शमिता का Yeah. थोड़ा ऑपोजिट है, रियल पर्सन है, वो रियल एक स्ट्रांग ओपिनियन है उसकी, और वो बहुत एक्सप्रेसिव भी है। और Yes. वो रिस्पेक्ट कर देती थी बिना सोचे समझे कभी-कभार। तो मैं उसे वही समझाने की कोशिश कर रहा था, यार टेक इट लाइटली, सिचुएशन इतनी कोई ड्रास्टिक लेने की जरूरत नहीं है हमेशा। तो वो भी समझती थी इन बातों को, और फाइनली शी इज रियलाइज दैट आल्सो, एंड शी इज आई सॉ दैट डिफरेंस इन हर लॉट आफ्टर फ्यू डेज। सो बिकॉज़ आई एम अ पीस लवर, आई एम अ काम पर्सन, मैं ऐसे चीजों को मैं देख के थोड़ा इग्नोर करना बहुत जरूरी होता है कभी-कभार, क्योंकि वो इतनी Yes. चीजें, सारी चीजें लाइफ में अफेक्ट नहीं करनी चाहिए हमें, बिकॉज़ नहीं तो विल बी आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू अस, So कुछ चीजें you have to take it with a pinch of salt because it's a game show. You have to understand it's a game show and you have to move along that. पर कई बार हमने ये भी देखा है और कई सारे कंटेस्टेंट्स ने भी कहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ शमिता आप डोमिनेट होते हुए आए हो पूरे सीजन। इज इट ट्रू फ्रॉम योर साइड? See, I'm a caring person overall. I'm not dominating. नहीं बोला, Shabita has a strong opinion and she's expressive. मैं ज़्यादा expressive नहीं, वो difference या। है. So I won't call her dominating as such, but yes, she has a strong viewpoint and she is right in her viewpoints and she is right in expressing them. वो कुछ या। जो तो अंदर है वो बाहर दिखता है उसका। तो and I like that about her. So I won't say that मैं दब जाता था या whatever. I used to just um, don't want to hurt anybody. मेरा एक है जिंदगी में कि मैं hurt नहीं कर सकता, मैं ना नहीं बोल सकता किसी के साथ। तो यस। मैं थोड़ा सोच के बात करता हूँ। मैं किसी को ऐसे बोल के नहीं यार मैं नहीं करूँगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो मैं वैसा इंसान हुई नहीं। तो या। आई ऑलवेज पुट द अदर पर्सन फर्स्ट, देन आई पुट माई सेल्फ। सो शायद not just with Shamita, with everybody else. So I don't think it's dominating or whatever. It's just my nature that I am little cooler and I don't react. I'm not that expressive. या। सो राकेश,
कोई रिग्रेट्स है शो को लेकर या शो में कुछ ऐसे अपने टास्क को लेकर? रिग्रेट तो है बिकॉज़ टास्क होता है तो वो एक तो बोला जाता है कि किसको कौन दंड देने के लायक है, हाँ, कौन कितना अच्छा है, किसकी क्वालिटीज़ किससे बेटर है। यस, वो सब मैं कर ही नहीं सकता वो सब बातें बिकॉज़ मैं खुद एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं किसी को क्या जजमेंट दूँ अपना या किसी को क्या मैं बोलूँ कि सही है, कौन गलत है। तो वो मुझे बहुत तकलीफ होती थी वो जगह, वो प्लेस में रहने की बिकॉज़ आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ गॉट देयर रीज़न्स टू बी इन दिस वर्ल्ड और उनके या, सारे जो उनके अ, जो कर्म है, उनके जो डिसीजंस है लाइफ के वो उनके खुद के हैं। एंड नोबडी एल्स कैन जज दैट यू नो सो आई फील उसी में मैं फँस जाता था कि जज किसको ये करे, किसको सेव करे, किसको अनसेव करे, किसको ये करे। वो मैं थोड़ा उस मामले में मैं बहुत बौखला जाता हूँ कि मैं यार इसको सपोर्ट करो दूसरे को बुरा लगेगा। मुझे लोगों को जब बुरा लगता है मुझे जेन्युइनली अच्छा नहीं लगता तो यस, इसलिए मैं यस, फील दैट वे सो या। वो सो रिग्रेट है। राकेश, जैसे कि हमने ये भी देखा है कि आप कई बार कहते थे कि पता नहीं मेरे फैंस होंगे या नहीं। अब घर के बाहर आने के बाद क्या आपको अंदाजा लग गया कि आपकी जो फैंस फॉलोइंग है वो कितनी स्ट्रांग है? मुझे लगा था कि मेरे फैन मेरे जैसे ही एक्चुअली साइलेंट जो होते हैं ना साइलेंट कभी वायलेंट नहीं होते। तो मुझे या, लगा था मैंने हमेशा देखा है कि रिस्पॉन्स के मामले में वगैरह वो थोड़े सुलझे हुए कुछ ऐसे मतलब ज़्यादा रिएक्शन देने वाले हैं नहीं कोई या, लोग। तो मुझे लगता था इट वाज़ नॉट अ कंप्लेंट बिकॉज़ अगर मैं खुद ऐसे हूँ तो मेरे फैन भी वैसे ही होंगे। या, तो पर बाहर आते ही मुझे बहुत कुछ अलग पहलू दिखाई दिया सबका। बहुत सारे नए फैन जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, जो भी बीच में जो ट्रोलिंग है वो बंद हो गया, अभी बहुत पॉजिटिविटी आई है। यस, अ, तो अच्छा लगता है कि पीपल आर सपोर्टिंग एंड पीपल आर लाइकिंग माय गेम। दे हैव लाइक्ड माय प्ले इन द बिग बॉस हाउस। ये तो नहीं कहूँगा पर जो मैं था वैसे वो उन्होंने पसंद किया। तो आई थिंक बिग बॉस ये एक एग्जांपल शायद किसी ने मुझे बोला कि आपने सेट किया है कि एक एक साइलेंट पर्सन, एक हम्बल पर्सन भी बिग बॉस में टॉप 5 में आ सकता है। तो आई थिंक वो काबिल-ए-तारीफ़ है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है किसी ने कही है बात मुझसे कि ये ऐसा नेचर भी टॉप 5 में पहुँच सकता है। तो आई थिंक आई हैव सेट एन एग्जांपल व्हिच आई फील गुड अबाउट। so finally any message for your fans following who are still loving you? I'm so happy. I'm overwhelmed, यार. I don't know what to say honestly speaking because they have just been so kind in showing their love. ये प्यार मेरे लिए बहुत कीमती है अभी इस वक्त बिकॉज स्पेशली ऐसा शो करने के बाद जो मैं बाहर निकला हूँ और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मुझे मिलता है तो लगता है कि आई हैव डन समथिंग गुड इन लाइफ और आई एम हैप्पी आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड आई थिंक फॉर गिविंग मी सो मच लव फ्रॉम द ऑडियंस and I hope that I keep giving them back the same kind of love that they have given me back in many different ways. And I will be at it, I promise you. And I will keep giving you the best content as much as possible. So thank you for being there always. Thank you so much, Rakesh, for giving your precious time and all the best for the further projects. Thank Thank you you so so much. much. Lovely talking to you.